बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, इनका आपको पता है कि इन्होंने आज से कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुनाज़रे का चैलेंज किया था कि तौहीद के ऊपर या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद और या गौस अल मदद के ऊपर जाओ मेरे से मुनाज़रा कर लें। तो उसका मैंने जवाब दिया था और कहा था कभी ऐसे कोई मुनाज़रा नहीं होता। और इस वीडियो के अंदर हमने उनके एतराज़ात का जवाब दिया था। यानी कि ये कहते हैं कि गौस पाक औलाद देते हैं, गौस पाक रिज़्क़ अता करते हैं, गौस पाक बारिश बरसाते हैं, नाऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह के जो अक़ीदे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के हैं और मैंने पूरा जवाब सवाल से उनको एक्सपोज किया था। उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। कुरान और हदीस की रोशनी में इनको ज़बरदस्त जवाब दिया गया है। अब इसके अलावा इन्होंने अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम शुरू की ऑनलाइन मुनाजरों के हवाले से, यानी कि लाइव स्ट्रीम में ये ऑनलाइन डिबेट, ऑनलाइन मुनाजरे तौहीद के ऊपर जवाब सवाल से कर रहे हैं। तो उसी वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक में या अली मदद लिखा हुआ साबित करूंगा, यानी कि मैं कुरान पाक की आयत आपको दिखाऊंगा जिसमें या अली मदद लिखा हुआ है। लेकिन उस पूरी डिबेट के अंदर मुफ्ती साहब ने कोई भी जवाब सवाल से आयत नहीं दिखाई। खैर, आप वो वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। शाह साहब तो नहीं दिखा पाए, आप दिखाएं, बिस्मिल्लाह करें। आपको मैं कुरान में या अली मदद लिखा हुआ ना दिखा सका ना, तो फिर मुझे कहिएगा। पहले मुझे आप नस बिस्मिल्लाह करें, आयत पढ़ना शुरू करें मुफ्ती साहब। जी खुरम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप सुनाए सारे। मोस्ट वेलकम खुरम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल, आपका सवाल जनाब। जी, मेरा सवाल जो है, सवाल तो था लेकिन अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मुफ्ती साहब से ही बात करूंगा। मैं सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं। सर आप अपना सवाल रख सकते हैं, बस अपना इस मौजू के मतलब। जी। अभी थोड़ी देर पहले आया था अल्लाह का बंदा अली इमरान जी। उस बंदे को मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मैं कुरान में दिखा दूंगा या अली मदद लिखा हुआ। तो मुफ्ती साहब जरा मुझे दिखाए ना कि वो या अली मदद कुरान में किधर लिखा हुआ है। दिखाया तो है, आपने वीडियो सुनी नहीं फिर? कुरान मजीद में या अली मदद का लफ्ज जो है वो लिखा हुआ है। उमर बिन खत्ताब साहब। जी। माशाल्लाह, सुनिए आप। मैं अहले सुन्नत मनहज फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह। बरेलवी देवबंदी? सिर्फ मुस्लिम मनहज अहले सुन्नत है। तो अहले सुन्नत का भी तो अकीदा है ना कि नमाज में अकीदा जो भी है। अच्छा, मुफ्ती साहब आपने दिखाना है या अली मदद लिखा हुआ है कुरान मजीद में। यार उमर साहब, ज़कात तो देते हैं। से बाहर जाना ही नहीं है, तवस्सुल से बाहर नहीं जाना। पिछले अभी 2 बंदे पहले एक बंदा आया तो उसने बातें की हैं, तो आपने कहा कि मौजू के अंदर जाना। जब आपकी बारी होगी आप बात करेंगे, अगर आपने बीच में इंटरप्ट किया तो मैं आपको रोक कर दूंगा। जी, सवाल की जवाब ये भी तो होता है ना उमर साहब, अगर हम आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये तरीका है ना। देखिए, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं आपसे इस मसले के बारे में कुछ सवाल कर सकूं, क्योंकि मुमकिन है कि आपके सवाल के अंदर ही जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उसी में जवाब हो। आप सवाल लेने के लिए बैठे हैं, मैं सवाल लेने के लिए नहीं, मैं सवाल करने के लिए आया हूं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझसे इस मसले के अंदर सवाल कर रहे हैं, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आप मुझसे एक मसला पूछने आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरी मर्जी है कि मैं अपने सवाल को, अपने जवाब को कैसे एक्सप्लेन करता हूं, ये मेरी मर्जी है। ये आप एक्सप्लेन करें, मुझसे सवाल ना करें। फिर ठीक है, फिर इस तरह गुफ्तगू नहीं होती है भाई, इस तरह कोई गुफ्तगू नहीं। या कुरान मजीद में नहीं लिखा हुआ, या तो फिर ये कहें कि लिखा हुआ तो मैं दिखा देता हूँ, बस सिंपल सी बात है। मेरे भाई, कुरान मजीद के अंदर आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने, कुरान मजीद में आप नमाज पढ़ते हैं? मैं या अली मदद की बात कर रहा हूँ, नमाज की बात नहीं कर रहा। नमाज एक मिनट मुफ्ती साहब, अगर आप सिंपल से सवाल का जवाब देते हुए भी मोहतरम भाई तकलीफ महसूस करते हैं, तो फिर आप इतनी तकलीफ क्यों? क्या मसला है? मुश्किल है ना फिर ये। आपके पास दलील है, आपका मैं एहतराम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, आपके पास दलाइल हैं, आप शिया हैं, आपके पास साबित में दलाइल हैं। अहले सुन्नत की बात हो रही है। मुफ्ती साहब ने अभी ये बोला है कि या अली मदद के अल्फाज हैं, तो मैं तो अल्लाह के बंदे को ये बोला है कि या अली मदद के अल्फाज कुरान से दिखाऊंगा, तो वो मैंने फकीर के तौर पे कहा। आपका सवाल बहुत अच्छा वैलिड सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लेकिन अगर मुफ्ती साहब आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं ना कि आप नमाज पढ़ते हैं, तो आप जी मैं पढ़ता हूँ, इससे मुश्किल क्या है? अगर कोई सवाल मुफ्ती साहब आपसे करते हैं तो आपके मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैंने जवाब यही सवाल अल्लाह का बंदा से हुआ था। अभी सवाल नमाज पे नहीं है, अभी या अली मदद पर बात हो रही है। देखिए, आप मुफ्ती साहब आपको सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब देंगे, सिंपल सवाल जो करेंगे आपसे। जी मुफ्ती साहब सवाल करें, आपको जवाब दें। मैं आपसे पहले ये पूछ लूं, वजू का चलो मुझे बता दो, वजू तो करते होंगे ना नमाज के लिए? माशाल्लाह। मैं या अली मदद की बात कर रहा हूँ। मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ना। या अली मदद नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, अगला बंदा लेते हैं। आपको मैं कुरान में या अली मदद लिखा हुआ ना दिखा सका ना, तो फिर मुझे कहिएगा। जी मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इसी तरीके से मामला चलता रहता है, लेकिन मुफ्ती साहब कुरान पाक से या अली मदद लिखा हुआ नहीं दिखाते। अब आप मुफ्ती साहब को ये हिसाब लगाएं कि ये उल्टा उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे कुरान पाक से वज़ू का तरीका दिखा दें, आप मुझे कुरान पाक से जाओ नमाज का तरीका दिखा दें। वो भाई दावा आपने किया है, उस बंदे ने दावा तो नहीं किया, दावा तो आप कर रहे हैं
کہ میں قرآن پاک سے یا علی مدد لکھا ہوا دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ دکھائیں۔ اگر اگلا بندہ آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں قرآن پاک سے وضو کا طریقہ لکھا ہوا آپ کو دکھاؤں گا، میں قرآن پاک سے نماز کا طریقہ لکھا ہوا آپ کو دکھاؤں گا، تو پھر تو آپ یہ سوال کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، وہ آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں اور دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ میں قرآن پاک سے یا علی مدد جاؤ لکھا ہوا دکھاؤں گا آپ کو، وہ تو آپ نے دکھایا نہیں۔ تو یہ میرے بھائی اور بہنوں آپ حساب لگائیں کہ کس طریقے سے مفتی صاحب جو ہے وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور بالکل جو ہے وہ سوال سے شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ غوث پاک اولاد دیتے ہیں، غوث پاک رزق عطا کرتے ہیں، غوث پاک بارش برساتے ہیں، غوث پاک جو ہے وہ اولاد عطا کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح یا علی مدد اور ساتھ یا رسول اللہ مدد، جس طرح کا وسیلہ توسل یہ پیش کر رہے ہیں، نہ تو کسی نبی نے پیش کیا، نہ صحابہ نے پیش کیا، نہ اہل بیت نے پیش کیا، نہ خلفائے راشدین نے پیش کیا، ان کے قائد تو بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ مفتی صاحب جتنے بھی دھوکے دے رہے ہیں ان سب کا جواب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر دیا ہوا ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے توحید کے حوالے سے 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی اینڈ پہ پھر اگین ہم مفتی صاحب اور مفتی صاحب جیسے لوگوں کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس معاملے میں ہدایت دیں اور اللہ پاک ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔